हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति समाज में कार्य करने और रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होता है। इसे विचार, मनोदशा और व्यवहार के संदर्भ में मानसिक कार्यों के सफल प्रदर्शन की स्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह अवस्था बदले में उत्पादक गतिविधियों, दूसरों के साथ संबंधों को पूरा करने, अनुकूलन करने, बदलने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता में परिणत होती है। मानसिक स्वास्थ्य को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति समाज में कार्य करने और रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होता है। इसे विचार, मनोदशा और व्यवहार के संदर्भ में मानसिक कार्यों के सफल प्रदर्शन की स्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह अवस्था बदले में उत्पादक गतिविधियों, दूसरों के साथ संबंधों को पूरा करने, अनुकूलन करने, बदलने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता में परिणत होती है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है। पहला है सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रावधान। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ चैनलाइज कराने का एक साधन है। छात्रों की प्रवृत्ति स्वस्थ और उपयोगी चैनलों में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं, जिनमें इन ड्राइव को शैक्षिक लाभ के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। ये गतिविधियाँ इस प्रकार छात्रों की योग्यता, रुचियों और क्षमताओं को पूरा करती हैं और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक निर्धारक कारक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा है अलाउइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी मुद्दे या विषयों के बारे में अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को व्यक्त करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करती है। छात्रों को अपने विचारों और विश्वासों को उस तरीके से व्यक्त करने की अनुमति देकर जैसा वे चाहते हैं, शिक्षक उन्हें एक स्वस्थ दिमाग विकसित करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है रुचियों के अंतर पर ध्यान देना। प्रत्येक बच्चा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर दूसरों से भिन्न होता है और उसकी अपनी व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति अपने हितों में आपस में भिन्न होते हैं। बच्चों और किशोरों के हित में स्पष्ट अंतर खेल, स्कूल की गतिविधियों और स्कूल स्तर पर और लगभग हर कक्षा में विषय वस्तु के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। रुचियों में अंतर पर ध्यान देकर उन्हें सीखने का बेहतर अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ गतिविधियाँ की जा सकती हैं। पहला है शैक्षिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता न केवल ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद करेगी, बल्कि शिक्षकों और छात्रों को भी अधिक चौकस बनाएगी, ताकि वे किसी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या की पहचान कर सके जिसका शीघ्र उपचार किया जा सके। दूसरा है सेकंड है कम्युनिटी प्रोग्राम्स, सामुदायिक कार्यक्रम। किशोर और मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों का सेवन, अवसाद जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों, कानूनों और नीतियों के बारे में भी जागरूकता पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और कार्यस्थल में हस्तक्षेप। कार्यस्थल पर भी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अधिकांश व्यक्ति अपना अधिकांश समय कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं। कर्मचारियों के लिए योग, ध्यान, विश्राम तकनीकों आदि पर नियमित सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष आबादी के लिए कार्यक्रम। विशेष आबादी के लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और विकारों के विकास के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। विशेष आबादी के लिए कार्यक्रम जैसे प्री स्कूल, मनोवैज्ञानिक सामाजिक हस्तक्षेप, गर्भवती महिलाओं के घर का दौरा, बुजुर्गों में पोषण और मनोवैज्ञानिक सामाजिक हस्तक्षेप में भी समाज में समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है हिंसा रोकथाम कार्यक्रम। हिंसा को रोकने के लिए भी कार्यक्रम। स्वच्छता का मुख्य कार्य मानसिक रोग, व्यक्तित्व विकार तथा समायोजन की समस्याओं का निवारण करना है। मानसिक स्वच्छता हमें मानसिक बीमारी, व्यक्तित्व विकार और मानव बच्चे के समायोजन की समस्याओं के कारणों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है उपचारात्मक कार्य। मानसिक स्वच्छता का उपचारात्मक कार्य उपचार तकनीकों पर जोर देता है। मानसिक स्वच्छता न केवल मानसिक बीमारी की समस्याओं, व्यक्तित्व विकार की समस्या और मानव व्यक्ति की समायोजन समस्या को जानने में मदद करती है, यह समस्याओं से राहत पाने के लिए उपचार के तकनीकों को जानने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है परिरक्षक कार्य। मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण के व्यक्ति को और समाज के लिए भी विशेष महत्व है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के बिना व्यक्तिगत
और सामाजिक जीवन दोनों की समृद्धि संभव नहीं है। मानसिक स्वच्छता का संरक्षक कार्य विशेष रूप से हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इसके संरक्षण के लिए अपनाए गए जाने वाले उपायों, तकनीकों, प्रक्रियाओं को जानने में मदद करता है। यह समारोह विशेष रूप से मानव जीवन और समाज के कल्याण में भी संबंधित है। मानसिक बीमारी को निवारण के लिए स्कूल द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं हैं। स्कूल मानव बच्चे को सभी मनोशारीरिक क्षमताओं और गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं। यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को महसूस करने में मदद करता है। यह मानसिक जीवन की समस्याओं को जानने में मदद करता है। यह मानव व्यक्तित्व के सभी गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। यह मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। स्कूल उचित समायोजन की आवश्यकता और इसके साधनों को जानने में मदद करता है। यह शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी मूल्यों के लिए महसूस करने में मदद करता है। स्कूल एक बल्लेबाज संतुलन व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करता है। स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए स्कूल जो उपाय अपना सकते हैं वे हैं। पहले, मूल्य शिक्षा और यौन शिक्षा। छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से नैतिक मूल्यों का आयात किया जाना चाहिए। भ्रांतियों को दूर करने और विभिन्न यौन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए बच्चों की उम्र के अनुसार यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है डिसिप्लिन एजुकेशन, अनुशासन शिक्षा। बेहतर विकास के लिए स्कूल में अनुशासन ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली को साफ और ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आयोजित करने की ज़रूरत है। यह बदले में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को रोकने में मदद करेगा। इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर भी आयोजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम। परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माता पिता किसी के जीवन में महत्वपूर्ण लोग होते हैं। माता पिता के लिए जागरूकता और हस्तक्षेप कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और विकारों के लक्षणों की पहचान करने और शीघ्र सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और विकारों पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है, हमें सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह फिर से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करके किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य भलाई की एक अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का एहसास करता है, जीवन के समान तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने या अपने समुदाय के लिए योगदान करने में सक्षम होता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है स्व मूल्यांकन। यह क्षमता उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से स्वयं का मूल्यांकन करने और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाती है। दूसरा है वास्तविकता को स्वीकार करना। यह वास्तविकता को समझने और उसके अनुसार स्वीकार करने की क्षमता है। तीसरा है आत्मविश्वास। यह क्षमता उन्हें स्वयं को स्वीकार करने और भरोसा करने में सक्षम बनाती है और शिक्षार्थियों को सभी क्षेत्रों में बहुत आत्मविश्वासी महसूस कराती है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। यह क्षमता उन्हें अपने दैनिक या सामान्य जीवन में समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। पांचवा है भावनात्मक परिपक्वता। यह क्षमता उन्हें नैतिक निर्णयों को सूचित करने और संप्रेषित करने में मदद करती है। छठवां है क्रिटिकल थिंकिंग। यह क्षमता उन्हें एक वस्तुपरक परिप्रेक्ष्य के साथ जानकारी का विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। सातवां है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। यह एक ऐसी क्षमता है जो उन्हें प्रासंगिक जानकारी एकत्र करके रचनात्मक रूप से निर्णय लेने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशिष्ट तरीकों के तहत मानसिक स्वच्छता के मुख्य कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। पहला है प्रिवेंटेड फंक्शन, निरोधित कार्य। दूसरा है टीचर पेरेंट रिलेशन, शिक्षक अभिभावक संबंध। छात्रों के अभिभावकों के समुचित मानसिक विकास के लिए समय समय पर शिक्षक संघ का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें उन्हें छात्रों की समस्याओं को जानने और समझने और उनका समाधान करने में मदद मिलेगी। यह अनुशासन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। मैनेजमेंट टेक्निक्स इन स्कूल, स्कूल के प्रबंधन तकनीक। स्कूल की प्रबंधन तकनीक प्रकृति में लोकतांत्रिक होनी चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान आपसी सहमति से होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया आवश्यकता आधारित होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली को साफ ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक संबंध। छात्रों को अभिभावकों के समुचित मानसिक विकास के लिए समय समय पर शिक्षक संघ का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें उन्हें छात्रों की समस्याओं को जानने और समझने में उनका समाधान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। गाइडेंस, मार्गदर्शन।
मार्गदर्शन में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है, जो बच्चे के जन्म से शुरू होती है। चूंकि व्यक्तियों को जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि पालने से लेकर कब्र तक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सरल शब्दों में मार्गदर्शन का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना या सहायता प्रदान करना जिसे सहायता की आवश्यकता हो। व्यापक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य को सभी स्तरों पर एक व्यक्ति या दूसरे द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मार्गदर्शन एक व्यक्ति को व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक या किसी अन्य समस्या को हल करने में मदद कर सकता है जिसके लिए वह स्वयं समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है। एम्स ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन के उद्देश्य। मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को साकार करने में मदद करना है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करने और उचित विकल्प और समायोजन करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन के उद्देश्य। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मार्गदर्शन के उद्देश्य। यह छात्रों को स्कूल की गतिविधियों के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। यह बच्चों को स्कूल की परंपराओं और स्कूल के नियमों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है। यह छात्रों को उनकी शारीरिक और भावनात्मक स्थिरता विकसित करने में सहायता करता है। यह छात्रों को उनकी समस्याओं को पहचान करने में सक्षम बनाता है। यह छात्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। यह प्राथमिक से हाई स्कूल के छात्रों के संक्रमण की सुविधा प्रदान करता है। यह बच्चों को हाई स्कूल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नीड फॉर गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी क्षमता के अनुकूल कार्य स्थितियों की पहचान करने में मदद की जा सकती है। मार्गदर्शन सेवाएं छात्रों की ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार एक पाठ्यक्रम विकसित करके शैक्षिक अधिकारियों की मदद कर सकती है। मार्गदर्शन के माध्यम से निर्दिष्ट कार्यों के लिए सही व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। समाज में परिवर्तन के कारण परिवार के भीतर संघर्षों की संख्या में वृद्धि हुई है और किशोर तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निराशा बढ़ रही है। जैसे जैसे जीवन पैटर्न तेजी से बदल रहा है और जटिल होता जा रहा है, माता पिता पर समाज की मांग बढ़ रही है, जिससे माता पिता और बच्चों के बीच व्यक्तिगत संपर्क कम हो गया है। मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का चयन करने में मदद की जा सकती है। नेक्स्ट है, छात्रों को सही मार्ग चुनने में सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता आवश्यक हो गई है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कुछ समस्या क्षेत्र हैं जहां मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं जाति की समस्याएं, नई आर्थिक नीतियां और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समस्याएं। महिलाओं को पारंपरिक छवि में बदलाव के साथ परिवार के ढांचे में संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है, माता पिता, स्कूल और समुदाय के लिए मार्गदर्शन का महत्व। शिक्षक माता पिता को बच्चे की क्षमताओं, रुचियों और क्षमताओं की एक तस्वीर प्रदान कर सकते हैं ताकि वे बच्चे को जान सकें, समझ सकें और स्वीकार कर सकें। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्थानिक समुदाय की आबादी की सहायता करना। पूरे स्कूल की कई तरह से मदद करें। उदाहरण के लिए छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं के आधार पर परामर्श द्वारा उनके पसंद के पाठ्यक्रमों में सहायता प्रदान करना। स्कूल कार्यक्रम के उन पहलुओं के बारे में प्रशासन को जानकारी दें जो छात्र के शैक्षणिक करियर और व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं। स्कोप ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का दायरा। शैक्षणिक उपलब्धि और प्रगति, व्यक्तिगत विकास। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सामाजिक संबंध, शैक्षिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति का संबंध। नेक्स्ट है, परामर्श, काउंसलिंग। परामर्श को मार्गदर्शन का एक अभिन्न और केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। परामर्श की प्रक्रिया एक व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है और एक व्यक्ति के समग्र विकास में भी मदद करती है। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। एक परामर्शदाता है जो परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और दूसरा वह व्यक्ति है जो सहायता या परामर्श चाहता है। पर्पस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के उद्देश्य। परामर्शदाताओं द्वारा आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाला परामर्श के कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। पहला है, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, समस्या का समाधान होता है। निर्णय लेने के लिए परामर्श लिया जाता है। व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए, बदलने में मदद कर रहा है, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए। द मेजर अप्रोचेस टू काउंसलिंग, परामर्श के लिए प्रमुख दृष्टिकोण। पहला है निर्देशक दृष्टिकोण, दूसरा है गैर निर्देशक दृष्टिकोण, तीसरा है उदार दृष्टिकोण। काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।